गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन देखा था कि संख्या 1 से 5 में संख्या 1 से 1000 में 5 कितना बार आता है। और हमने लास्ट में चर्चा भी किया था कि संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 अगर इसके बारे में पूछा जाए तो कितना बार आएगा। तो आइए हम लोग चीज़ों को एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 10 में मैं पूछूं कि 0 कितना बार आता है तो 0 जो है 1 बार आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 में 0 कितना बार आता है तो 100 में 0 2 बार आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1000 में 0 कितना बार आता है तो 1000 में 0 जो है हमारा 3 बार आता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 10,000 में 0 कितने बार आता है तो 10,000 में 0 4 बार आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लाख में 0 कितना बार आता है तो 1 लाख में 0 हमारा जो है 5 बार आता है। और इसी तरह से हम 10 के गुणे में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा 0 की संख्या एक एक जो है यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि संख्या 1 से 1000 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 1 से 9 तक किसी भी संख्या को अगर पूछ लिया जाए कि कितनी बार आता है, हाउ मेनी टाइम्स 1 to 9 counts in between 1 to 8000। तो देखते हैं बच्चों हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को देखेंगे कि एक फार्मूला है जिस फार्मूला से हम लोगों को सभी को हम लोग बहुत जल्दी बना सकते हैं। फार्मूला है n इंटू 10 के पावर n-1। लेकिन एक एक्सेप्शन है इस फार्मूला में कि ये फार्मूला हमारा 1 पे लागू नहीं होता है। किसमें 1 लागू नहीं होता है? 1 पे लागू नहीं होता है। इसलिए 1 को हम लोग पीछे चर्चा करेंगे कि इसमें क्या एक्सेप्शन है। इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे इसके बारे में। तब तक आइए आगे दूसरे तथ्यों को समझते हैं हम लोग। अगर 2 के बारे में हम लोग देखें कि 2 कितना बार आएगा तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करना है कि 0 को हम लोगों को देखना है कि कहां तक पूछा है। तो देखेंगे कि 0 हमारा कितना टाइम यहाँ आया है तो 3 टाइम 0 आया है। कितना है? 3 0। तो 0 = 3 बट n का वैल्यू क्या लेना है इसको हम लोग देखेंगे। तो जितनी हमारा 0 की संख्या होगी उतना ही हम लोग n का वैल्यू लेते हैं। तो हमने देखा कि 0 मेरा कितना है? 3 है। तो n का वैल्यू भी हमारे यहाँ कितना होगा? 3 होगा। अब आइए हम लोग इसको पुट करते हैं। तो n = क्या हो गया? 3 10 के पावर n का वैल्यू 3 माइनस 1। तो क्या निकल के आएगा? 3 इंटू 3 माइनस 1 = 10 के पावर 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 इंटू और 10 के पावर में जितना भी संख्या होता है उतना ही 1 पे हम शून्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर 10 के पावर 1 होता तो हम लोग 10 लिखते हैं। अगर 10 के पावर 2 पूछा गया है तो 1 पे 2 0 लेंगे। अगर 10 के पावर 3 होता तो हम लोग 1 पे 3 0 लेते। तो इसके लिए हम लोग किसी चीज की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको एकदम निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ? 10 के पावर 2 = 1 पे 2 0 = 300।
तो क्या देखा हमने कि 2 कितने बार आएंगे, 2 जो है मेरा 300 बार आएगा अगर 1 से 1000 के बीच में पूछा जाए तो। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगर पूछे कि 3 कितना बार आएगा, अगर आपसे पूछे कि 3 कितना बार आएगा तो कुछ नहीं करना है, बस इसी नियम को हम लोगों को लगा देना है। देखेंगे कि 0 कितना बार आया है, देखेंगे क्या देखेंगे 0 कितना बार आया है। तो हमने देखा कि 0 जो है 3 टाइम आया है और n का वैल्यू क्या लेना है, जितना मेरा 0 का संख्या होगा उसी n का वैल्यू हमें लेना है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 के पावर 3 माइनस 1, तो क्या निकल के आएगा 3 इंटू 10 के पावर 2 इक्वल टू 3 इंटू 100 इक्वल टू 300। अगर हमसे पूछे कि 4 कितना बार आएगा तो वहां भी हमें यही करना है, देखना है कि 0 कितना बार आया है। तो 0 3 बार आया है, 0 इक्वल टू 3 n, तो n का वैल्यू जो है जितना 0 की संख्या होगी उतना ही हमें n का वैल्यू लेना है। तो n इक्वल टू यहाँ 3 हो गया। तो क्या किया हमने यहाँ n का वैल्यू 3 पुट कर दिया, 10 के पावर n माइनस 1, तो 10 के पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 2 इक्वल टू 3 इंटू 100 इक्वल टू 300। तो बात चाहे 1 की 2 की जाए, 3 की जाए, 4 की जाए या 5 की जाए या 6 की जाए या 7 की जाए या 8 की जाए या 9 की, सभी केस में अगर 1 से 1000 के बीच में संख्या को पूछा जाए कि कौन सी संख्या कितनी बार आएगी, तो बस यही फॉर्मूला को हम लोगों को याद रखना है और इस फॉर्मूला पे ही हम लोगों का वैल्यू जो है हमेशा 300 ही इसका आंसर होता है। बट 1 छोड़कर, चूंकि 1 में एक एक्सेप्शन है, इसको हम लोग आगे चर्चा करते हैं इस वीडियो में। अभी हम लोग यहाँ 2 से 9 तक का बीच में देखेंगे तो सभी केस में हमारा क्या आएगा 300 आएगा। अच्छा, ह्यूमन जो है मस्तिष्क जो है किसी चीज को इतने याद नहीं, लंबा समय तक याद नहीं रख पाता है आदमी। तो अगर ओरली इसको देखा जाए, अगर आपसे अचानक कोई पूछ दे कि 1 से 1000 में 4 कितना बार आएगा, तो अगर आपके माइंड में रहेगा तो 300 तो आप बोल दे सकते हैं। बट अगर आपको माइंड में ना रहे तो कुछ नहीं करना है। माइंड में जैसे ही अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम लोग 0 की संख्या पे ध्यान देंगे कि वो जो पर्सन पूछा है क्वेश्चन उसमें 0 कितनी बार आया है। तो जैसे ही अगर कोई 1000 पूछता है तो हम लोग देखेंगे कि 0 3 बार आया है, तो 3 से तुरंत उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 10 के पावर जितना 0 होगा उससे 1 कम पावर लेकर। कितना, अगर 3 0 है तो 10 के पावर 3 माइनस 1 क्या होता है 2, तो 10 के पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 10 के पावर 2 से हमेशा जो है गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। रैंडमली आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 2 से 9 तक की संख्या में 1 से 1000 में कितने बार आएगा, तो आप रैंडमली भी आप इसको आंसर विदाउट पेन एंड पेपर बता सकते हैं। आइए चीजों को और आगे देखते हैं।
अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को 100 लिख दूं तो क्या हो? कुछ नहीं, बस उसी फॉर्मूला को हम लोगों को लगा देना है, n इंटू 10 के पावर n माइनस 1। यहाँ भी क्या देखना है? नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या कितनी है? 2 है। तो जीरो की संख्या 2 है तो n का वैल्यू हमारा कितना हो गया? n का वैल्यू भी हमारा 2 हो गया। तो 2 इंटू 10 के पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 1 इक्वल टू 20। अगर हमसे पूछे कि 1 से 100 तक की संख्या में 2 कितना बार आएगा, तो फ्लुएंटली हम लोग कह सकते हैं कि 1 से 100 की संख्या में 2 जो है 20 बार आएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि 6 कितना बार आएगा, तो ये भी तो 20 बार आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 कितना बार आएगा, तो भी 20 बार आएगा। अगर आपसे पूछे कि 9 कितना बार आएगा, तो भी 20 बार आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ 10 कर दूं तो क्या होगा? इसमें भी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला में हमें देखना है कि n का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 इंटू 10 के पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर 0। तो यहाँ क्या देखेंगे कि 1 इंटू किसी के पावर 0 उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो 1 से 10 तक की संख्या में आपसे कोई भी पूछे कि 2 से लेकर 9 तक की संख्या कितनी बार आएंगे, तो 1 बार आएंगे। आप लिखकर देख सकते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 को हम लोग एक्सेप्शन में रखे हैं। 1 को अगर छोड़ दें तो 2 को देखते हैं तो कहीं भी इसका रिपीटेशन नहीं हुआ है। अगर 3 को देखें तो 3 भी कहीं रिपीटेशन नहीं हुआ है। अगर 4 को देखें तो 4 भी कहीं रिपीटेशन नहीं हुआ है। अगर 5 को देखें तो 5 भी कहीं रिपीटेशन नहीं हुआ है। 6 को देखें तो ये भी एक ही बार आया है, 7 भी एक ही बार आया है, 8 भी एक ही बार आया है और 9 भी एक ही बार आया है। तो हमने क्या देखा कि 2 से लेकर 9 तक की संख्या सब एक बार ही आया है। तो संख्या किसी के बारे में पूछ दे, सबसे पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना है? नंबर ऑफ जीरो। सबसे पहले जीरो की संख्या को हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे n इंटू 10 के पावर n माइनस 1। n का वैल्यू क्या लेना है? n का वैल्यू हमेशा वही लेना है जो जीरो की संख्या होगी। चलिए और आगे हम लोग इसी पे देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में मैं एक लाख कर दूं कि 1 से 1 लाख में कितनी बार संख्या रिपीट करेंगे 1 से 9 तक, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। यहां भी हम कर देते हैं। तो यहां भी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या कितनी बार है।
तो हमने देखा कि 0 जो है यहाँ पे 5 टाइम आया है। कितना आया है? 0 की संख्या 5 आया है। तो n का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। जैसे हम लोग 0 की संख्या देखेंगे, दिमाग में आना चाहिए कि n का वैल्यू मुझे मिल गया है, और उसके बाद हमें n का वैल्यू यहाँ पुट करके सोल्यूशन को निकाल देना है। 10 के पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर 4 इक्वल टू 5 इंटू 1 2 3 4 इक्वल टू किसी भी संख्या को अगर 5 से गुना करना है, अगर 1000 को 10,000 को, तो क्या करेंगे? 5 पे जितनी संख्या रहता है उस संख्या को हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं। चूंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पे हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है, तो 1 को हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ क्या देना है? देखना है कि 0 की संख्या कितनी है और इधर मेरा संख्या कितना है। उस संख्या पे सिर्फ 0 को हम लोगों को पुट कर देना होता है। चलिए चीजों को और देखते हैं आगे हम लोग। अगर कोई आपसे पूछे कोई कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, अगर कोई आपसे पूछे कि 1 करोड़ में 1 से 1 करोड़ की संख्या में 2 से लेकर 9 तक की संख्या कितने बार आएंगे, तो क्या करेंगे? मुझे बड़ा अंक देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे नंबर ऑफ 0 पे कि 0 की संख्या कितनी बार आया है। तो 0 की संख्या हम लोग यहाँ काउंट करेंगे तो देखते हैं कि 2 2 4 2 6 7 बार आया है। तो 0 के यहाँ 7 लिखेंगे। जो 0 की संख्या होती है वही n का वैल्यू होता है, तो n का वैल्यू भी मुझे मिल गया है। तो यहाँ पुट कर देंगे 7 इंटू 10 के पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 7 इंटू 10 के पावर 6 इक्वल टू 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू 7 1 2 3 4 5 6। यही मेरा आंसर हो गया। चाहे वो संख्या 2 के पूछ ले या 3 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले या 6 का पूछ ले या 7 का पूछ ले या 8 का पूछ ले या 9 का, मुझे घबराना नहीं है। जैसे ही पूछे कि 2 से 9 तक की संख्या में कोई भी संख्या पूछे तो हम लोगों को बस यहाँ ध्यान देना है नंबर ऑफ 0। जो नंबर ऑफ 0 की संख्या आएगी वो मेरा n का वैल्यू होगा। जो n का वैल्यू होगा उसे हम यहाँ पुट कर देना है n इंटू 10 के पावर n माइनस 1 में। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर होगा। और जब आप इसको लंबा समय तक प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक चीज फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुंजवानी इसको बना सकते हैं, क्योंकि आपने चीजें देख ली है कि n का वैल्यू जो है हमेशा नंबर ऑफ 0, तो एक संख्या जितना 0 का होगा वो तो मेरा होगा ही। दूसरी चीज क्या होगा कि 10 के पावर जो है n माइनस 1, मतलब जितने 0 की संख्या होगी उसमें से पावर 1 कम लेना है, और पावर 1 जो कम लेंगे वो मेरा होगा, उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। मैं आपसे पूछूं कि 1 से 10,000 में 8 कितना बार आएगा, तो आपको अगर विदाउट पेन एंड पेपर बनाना हो तो क्या करेंगे? तो जैसे हम लोग देखते हैं कि 10,000, तो 10,000 में 0 की संख्या कितनी होती है? 0 की संख्या मेरा 4 होता है, तो n का वैल्यू मुझे 4 मिल गया। अब 4 से उसको किसने मल्टीप्लाई कर देना है? तो 4 से उसको 10 के पावर 4 माइनस 1 3 होता है, तो 4 माइनस 3 होता है 1, तो 3 का वैल्यू हो गया 10 के पावर 3 इक्वल टू 1000। तो 1000 में हमने क्या किया? 4 से गुना कर दिया तो 4000 हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि संख्या 7 जो है 1 से 1 लाख के बीच में कितनी बार आएगी, तो जैसे हम लोग 1 लाख की बात सुनते हैं तो हम देखते हैं कि 1 लाख में नंबर ऑफ 0 कितना होता है? 5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 गुने
जितना 5 मतलब अभी 0 हमने देखा कि 5 है, तो 10 के पावर ये 5 है तो वहां 4 हो जाएगा, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा मतलब 4 0, तो 5 पे 4 0 दे देना है। तो इसी तरह से हम लोग को आंसर को निकाल सकते हैं मुजवानी। आइए चीजें और भी आगे इस पे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं कि 1 के ऊपर, अब हम लोग आते हैं कि 1 कितनी बार आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को देखूं कि 1 से 10 में जो है 1 जो है कितना बार आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पे पहले हम लोग समझते हैं। तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि 1 जो है एक 1s प्लेस पे आया है और एक 10s प्लेस पे आया है। क्या आया है? बीच में कहीं भी 1 नहीं आता है, क्योंकि बीच में 2 से लेकर 9 तक की संख्या आती है। तो हम लोग क्या देखा कि एक 1s प्लेस पे आया है और एक 10s प्लेस पे आया है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है 1 में, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इसमें क्या करना है जो अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ में देखना है सबसे पहले नंबर ऑफ 0। तो नंबर ऑफ 0 की संख्या कितना हो गया? नंबर ऑफ 0 इक्वल टू कितना हो गया? 1। और अभी हमने देखा था कि जितना 0 का वैल्यू होता है वही मेरा n का वैल्यू होता है। तो देखेंगे हम कि n इंटू 10 के पावर n माइनस 1। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि एडिशनल इसमें +1 कर देना है। जो भी आंसर मेरा आएगा उसमें एक उसमें जोड़ देना है। ऐसा क्यों करते हैं इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। 10 के पावर n का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1। तो देखेंगे कि 1 इंटू 10 के पावर 1 में से 1 गया तो 0 प्लस 1। तो क्या है? 1 इंटू 10 के पावर कुछ भी हो, 10 के पावर अगर 0 या कुछ भी पावर 0 कहा जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है प्लस 1। तो यहाँ हम लोग क्या है? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई का गुना करते हैं। इसके बारे में हम लोग बोर्ड मार्क्स में इसको पूरे डिटेल से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। आप 1 से 10 तक की संख्या को लिखकर आप काउंट कर सकते हैं। 1 जो मेरा है 2 बार ही आता है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर मैं इसे 100 कर दूं तो इसमें 1 की संख्या कितनी आएगी? 1 से 100 में 1 की संख्या कितनी बार आएगी? तो देखें यहां भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ 0। तो नंबर ऑफ 0 देखेंगे कितना है? 0 इक्वल टू 2। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि 2 जो आया वो क्या आया? n का वैल्यू आया, तो नाम n इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। n इंटू 10 के पावर n माइनस 1 प्लस 1। हमेशा क्या याद रखना है कि 2 से 9 तक हमने क्या देखा कि सिर्फ मेरा फॉर्मूला था n इंटू 10 के पावर n माइनस 1। लेकिन जैसे ही 1 के पूछा जाए सिर्फ, तो इसमें हम लोग प्लस 1 कर देते हैं। आप लोग इसको एक अच्छी तरीका है याद करने का कि 1 पूछा है तो उसमें 1 और जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 1 पूछा है तो उसमें 1 और जोड़ देंगे। तो देखते हैं n का वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर 1 प्लस 1। तो 2 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल टू 20 प्लस 1 इक्वल टू 21। ये मेरा आंसर आ गया। तो कैसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं? 1 पूछा है
तो जो आंसर आएगा उसमें 1 और जोड़ देंगे। सिर्फ फार्मूला एक ही याद रखना है, फार्मूला एक ही याद रखना है कि 1 से 9 तक कोई भी संख्या के बारे में पूछ ले, 1 से 100 के बीच में पूछ ले, 1 से 10 के बीच में पूछ ले, 1 से 1000 के बीच में पूछ ले, या 1 से 1 करोड़ के बीच में पूछ ले, या 1 से 10 करोड़ के बीच में पूछ ले, या 1 अरब के बारे में पूछ ले, मुझे घबराना नहीं है क्वेश्चन को देखकर कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, इसको कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ एक फार्मूला को याद रखना है। बट अगर जैसे 1 के बारे में पूछे तो हमेशा याद रखना है कि 1 पूछा है तो जो आंसर इस फार्मूला पे आएगा उसमें 1 और जोड़ देना है। चलिए और देखते हैं, इसमें एक बड़ी संख्या लेकर देख लेते हैं। अगर मैं यहां आपको 1 करोड़ ले लूं तो क्या होगा? 1 से 1 करोड़ में 1 कितना बार आएगा? तो कुछ नहीं करना है, बस नंबर ऑफ जीरो पहले हम लोग काउंट करेंगे। तो 1 करोड़ में नंबर ऑफ जीरो की संख्या 6 होती है, तो 0 इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे n इंटू 10 के पावर n माइनस 1 प्लस 1। प्लस 1 क्यों किया गया? क्योंकि 1 के बारे में पूछा है, 1 और उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ 6 इंटू 10 के पावर 6 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर 5 प्लस 1 चल तो 6 इंटू 10 के पावर 5 इक्वल टू 50 प्लस 1 तो 6 1 2 3 4 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 0 0 0 0 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 6 लाख 1। अगर 1 से 1 करोड़ में 1 की संख्या पूछा जाए तो मेरा आंसर क्या आ गया? 6 लाख 1 आंसर आ गया। कितनी बार 1 जो है आएगी? चलिए आगे चीजों को और हम लोग देखते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चीजें और हम लोग आगे देखते हैं। अभी तो हमने देखा कि 1 से 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ के बीच में 1 से 9 तक की संख्या निकालने का विधि हम लोग देखा। बट यही क्वेश्चन को अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 से 9 के बीच में या 99 के बीच में या 999 के बीच में या 9,999 के बीच में या 99,909 के बीच में, अगर 99,999 के बीच में अगर आपको कोई पूछ दे कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या कितनी बार आएगी? 1 से 9 की संख्या अगर आपसे कोई पूछे कि 90,000 10,000 90,999 में 1 से 9 के बीच में किसी भी संख्या के बारे में पूछ ले, चाहे वो 1 की पूछ ले, 2 की पूछ ले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी भी संख्या के बारे में आपसे अगर ये पूछ ले कि कौन सी संख्या कितनी बार आएगी, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला सिर्फ वही रहेगा आपका। सिर्फ ध्यान यहाँ एक ही चीज कर देना है कि वहां पे मेरा 1 एक्सेप्शन था। वहां पे मेरा 1 क्या था?
एक्सेप्शन था, बट यहाँ वन एक्सेप्शन नहीं रहेगा। देखते हैं, अगर एक छोटा सा पहले 1 से 9 के बीच में हम लोग देखते हैं, तो जितनी 9 की संख्या होगी, वहां पे हम लोग देखा था क्या कि जितने 0 की संख्या होगी, बट यहां हम लोगों को क्या देखना है कि जितनी 9 की संख्या होगी वही मेरा n का वैल्यू होगा। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि 9 की संख्या कितनी है, तो 9 की संख्या हमारा 5, तो 9 कितना है, 5 है। या इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। नंबर ऑफ 9 5, 5 टाइम्स। 9 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, तो n का वैल्यू जो है हमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फॉर्मूला सिर्फ वही रहेगा, n इंटू 10 के पावर n माइनस 1 के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो अभी हम 1 पे देख लेते हैं। तो n का वैल्यू मेरा 5 हो गया। 10 के पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर 4 इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर 4 इक्वल टू 10 1 पे 4 0 इक्वल टू 5 पे 4 0। ये मेरा आंसर हो गया कि 1 से 90,999 में 1 कितनी बार आएगा, तो 50,000 बार 1 आएगा। चीजें ऐसा ही क्यों हुआ, अभी हमने आपको बताना चाह रहा था 1 से 9 के बीच में, तो एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। 1 से 9 में देखते हैं कि 1 की संख्या जो है कहीं पे रिपीटेशन हुई है, सिर्फ 1 को छोड़कर नहीं, क्योंकि 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है, 1 कहीं भी दोबारा नहीं आया है। तो यहाँ 9 का वैल्यू देख रहे हैं कि 9 हमारा 1 बार आया है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ हम फॉर्मूला पे पुट करते हैं, तो n इंटू 10 के पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू कितना है, चूंकि 9 कितने बार आया है, 1 बार, तो n1 10 के पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 इंटू किसी भी पावर में 0 अगर हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि 1 जो है 1 से 9 के बीच में मात्र 1 बार आया है। चीजें और भी हमें इसमें सीखनी है, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूं। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे और भी सीखेंगे कि अभी तो हम लोग 9 के बारे में सीखा है, अगर चीजें यहाँ 0 से पूछे तो क्या होगी। तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पे हम लोग चीजें को एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे कि कैसे कैसे एग्जामिनर हमारे क्वेश्चन को जो है लेवल को चेंज करता है और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। और चीजें को इतनी अच्छी से सीखनी है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कभी छूटे नहीं। आप विदाउट पेन एंड पेपर का इसका आंसर आप लोग बस क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर में टिक लगा दें। मैं आप लोगों को इस तरह का वीडियो आगे भी देता रहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों को भी इस तरह वीडियो देखने का मौका मिले। धन्यवाद।